नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आ गए साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो। कल की क्लास में हमने देखा था साधारण ब्याज के मेन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम जानेंगे एग्जाम में साधारण ब्याज से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल वाला दो मुख्य रूप से देखे थे कौन कौन सा, उसके बारे में जान लेते हैं। एक हमने देखा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या था, साधारण ब्याज से किस प्रकार से सूत्र निकले थे। तो हमने ज्ञात किया था कल, साधारण ब्याज किसी मूलधन पर या किसी धनराशि पे निश्चित समय अवधि के लिए किसी वार्षिक दर पर, छमाही दर पर, त्रिमाही दर पर निश्चित समय अवधि होती है और 100 का प्रतिशत। इस प्रकार से हमने देखा था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये आपका पहला। और एक हमने देखा था मिश्र धन, जैसे कि ब्याज एक्स्ट्रा जोड़ा है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त धन दे रहे हैं मूलधन के साथ। 2000 में एक्स्ट्रा 500 रुपए दे रहे हैं कर्ज के रूप में, उसी के बोलते हैं मिश्र धन। तो हमने बताया कि यहाँ पर मिश्र धन मूलधन के साथ देने वाला ब्याज होता है। कौन सा? साधारण ब्याज। वही आपका कहलाता है मिश्र धन। ये साधारण ब्याज के दो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यही फार्मूला के जरिए सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 704 रुपए तथा 5 वर्षों में 800 रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास दो फार्मूला आते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, और दूसरा है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इन सूत्रों का प्रयोग क्वेश्चन में किस प्रकार से करेंगे वो आपका क्वेश्चन बताएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। एक निश्चित धनराशि धनराशि दिया है, मूलधन। चलिए 2 वर्ष में 704 रुपए, समय भी दिया है। समय 2 वर्ष, 2 वर्षों में 704 रुपए, ये आपका मिश्र धन हो गया। मिश्र धन हो गया। अब आगे बोलते हैं तथा 5 वर्ष में 800 रुपए हो जाते हैं। अब क्या बात हुई, देखिए यहाँ पर समय एक और दिया है। समय दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष, पहले वाले समय कितना दिया था? 2 वर्ष। अब मूलधन एक ही है। आगे देखते हैं 800 रुपए हो जाती हैं, ये आपका मिश्र धन हुआ। पहले वाला कितना हो गया था? पहले वाला 704 हो गया था और दूसरा वाला 800। अब इसमें क्या करेंगे, आपका कौन सा सूत्र याद? देखिए पहला हमारे पास आना चाहिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। पहला सूत्र, इसमें मान रखते हैं, आएगा क्या? देखिए यहाँ पास न ब्याज का पता है न मूलधन का। ब्याज भी पता नहीं हमको और मूलधन भी पता नहीं, दर तो दिया ही नहीं, समय बस दिया है और मिश्र धन। तो इस सूत्र में मान रख पाएंगे क्या? नहीं होगा। तो आने वाला सूत्र क्या हो जाता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इसमें मान आएगा क्या? मिश्र धन तो दिया है पहला वाला, दूसरा वाला, चलिए एक का मान रख देते हैं। ठीक है सर। अब आगे मूलधन तो यहाँ पर भी नहीं दिया है, इसको तो ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ज्ञात करना है, इसको नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब ब्याज, साधारण ब्याज कहीं पर दिख रहा है? साधारण ब्याज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी से साधारण ब्याज निकलेगा। किस प्रकार से निकलेगा? यहाँ पर देखिए, कहता है 2 वर्ष में 704 रुपए हो जाता है। कोई मूलधन राशि है, जैसे कि 1000 है, 500, जितना भी हो। 1000 तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि मिश्र धन 704 रुपए है। तो आप मान लीजिए यहाँ पास 500, 200, 300 जितना भी है, एक्स माना, कोई मूलधन एक्स है। इस प्रकार से 2 वर्षों में 704 रुपए, 2 वर्षों में 704 रुपए इसका हो रहा है। दर भी पता नहीं, चलिए दर पता नहीं, इसको अभी छोड़ देते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, तथा 5 वर्षों में 800 रुपए हो जाती हैं। 800 रुपए हो जाती है, यही वाला मूलधन
आने वाले 5 वर्षों में 800 रुपये हो जाएगा। एक मूलधन वही रहेगा, जैसे कि यहाँ पास मैंने 100 रुपये माना या 100 माना, यही 100 2 वर्ष में ब्याज के साथ मिश्र धन 704 रुपये होता है, और यही जो है मूलधन 100 रुपये 100 रुपये जितना भी है, वही मूलधन आने वाले 5 वर्षों में 800 रुपये हो जाता है। इसमें ब्याज जुड़ा, उसके बाद यहाँ पर 3 साल का और ब्याज जुड़ जाता है। तो हम नहीं कह पाएंगे कि 2 और 5 दोनों का अंतर 3, और इन दोनों का अंतर जितना भी ब्याज निकलेगा वही मिश्र धन के साथ जुड़ा होगा। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 2 वर्षों में ब्याज के साथ 2 वर्षों में दर तो पता नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर दर नहीं लेते, यहाँ पर भी दर नहीं लेते, हटा देते हैं, लेकिन ब्याज तो जुड़ेगा। ब्याज कितना है इसको तो निकाला जा सकता है। तो देखिए मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा है, और आपका 704 रुपये 2 साल में हो गया है। इसी 704 में 3 वर्ष का 3 वर्ष का अतिरिक्त ब्याज, ब्याज के साथ 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का और ब्याज जुड़ रहा है, या इस लाइन से कह सकते हैं 5 वर्षों का मिश्र धन। 5 साल कंटिन्यू लिए, 2 मिलाया और 3, 2 और 3 5, 5 वर्षों के ब्याज के साथ 800 रुपये हो गया। तो कहीं ना कहीं इनका अंतर ही तो होगा ना, ब्याज 3 साल का। कैसे सर, देखिए यहाँ पर 2 वर्ष है, 5 वर्ष है, 5 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जा रहा है, 800 हो जा रहा है, और यही 2 वर्षों में कितना हो गया था, 2 वर्षों में 704 हो गया था। इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पर समझिए 2 वर्ष है, और इसी 2 वर्षों को आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 वर्ष गया, चौथा वर्ष गया, और 5वां वर्ष, 3 वर्ष ऐड हो रहा है, 3 वर्ष ऐड हुआ, और यही 3 वर्ष 5 वर्ष बन गया, और 704 रुपये 800 बन गया। तो इनके बीच का अंतर 800 बना, तो इनके बीच में जितना पैसा हमने दिया वही आपका ब्याज हो गया 3 साल का। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, 5 और 2 का अंतर, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 800 में 704, घटा देते हैं। किस प्रकार से, 800 में 704 को घटा देना है। इस प्रकार से आपका कितना बन जाएगा, देखिए 10, जीरो नहीं जा रहा है, 80 ले लेते हैं। चलिए 9, यहाँ पास 10, और हो जाएगा 6, और 9 में 6 गया तो कितना है, 704, 96। इस प्रकार से देखिए 800 में 704, 96 बचा, ये आपका हो गया 3 वर्ष का ब्याज। ये आपका हो गया 3 वर्ष का ब्याज। इस प्रकार से ब्याज हो गया। यहाँ पर जैसे बताए 2 साल में 3 साल जोड़ रहे हैं, तो 5 वर्ष हो गया, और 704 रुपए की राशि इसमें और ब्याज जुड़ा है। जैसे मूलधन है, उसमें मूलधन में ब्याज जुड़ा 2 साल का 704, और 704 में 3 साल का, 3 साल का यही है आपका 3 साल, यही आपका है 3 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष बना, 5 वर्ष कंटिन्यू आगे गए, और 96 आपका ब्याज, 96 जोड़ो इसमें, 800 रुपये आ जाएगा, हो गया 5 साल का। तो यहाँ पर देखिए हमने तो 3 वर्ष का ब्याज हमने निकाल दिया। आगे क्या करेंगे, इसी में मान रख सकते हैं। किस प्रकार से, मान तो रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर हमें मालूम है मिश्र धन है। मिश्र धन देखिए आपके पास 2 मिश्र धन है, 704 और 800। आपके पास दो दो तरीके से बना सकेंगे, एक 704 का मान भी रख सकते हैं। चलिए मिश्र धन हो गया 704, मूलधन हमें ज्ञात करना है, और आपका हो जाएगा ब्याज। ब्याज इसको लिख दे, 96 को लिखना चाहिए कि नहीं, नहीं लिखना चाहिए। कैसे, देखिए ये आपका है मिश्र धन, कितने वर्ष का मिश्र धन है, मिश्र धन तो है लेकिन कितने वर्ष का है, देखिए मिश्र धन है लेकिन 2 वर्ष का है। तो यहाँ पास 2 वर्ष वाला मान रख रहे हैं, 2 वर्ष का मिश्र धन 704 है, 2 वर्ष का ब्याज भी यहाँ पर सेट करेंगे, लेकिन यहाँ पास कितना है, 3 वर्ष है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या निकल जाएगा, यदि 3 वर्ष का ब्याज 96 है, तो 1 वर्ष का ब्याज 96/3। इस प्रकार से
तीन गया, तीन तिया 9, तीन दूनी 32। ये आपका 32 हो गया 1 वर्ष का ब्याज। लेकिन हमें चाहिए क्या, 2 वर्ष का ब्याज चाहिए। चलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीन दूनी 6, दो दूनी 4, 64 आपका हो गया। 1 वर्ष का ब्याज आपका आया 32, इसको विभाजित किए, उसके बाद 2 वर्ष का ब्याज चाहिए इसी में। 1 वर्ष का ब्याज यदि 32 है तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 64। यही तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करके निकाला है, देखिए 64 आ गया। अब मान रख देते हैं इसमें 64, इस प्रकार से अब निकलेगा। मिश्र धन भी हमें पता हो गया 2 वर्ष, मूलधन भी पता चल गया। यही तो ज्ञात करना है, अभी पता नहीं चला है। ब्याज, ब्याज हमें पता चला 3 वर्ष का 96 है। 96 नहीं डालेंगे क्योंकि 2 वर्ष का हमें मिश्र धन पता है। तो कहेंगे सर यहाँ पास 5 वर्ष का भी तो मिश्र धन पता है। कोई बात नहीं, 5 वर्ष के मिश्र धन डाला है तो यहाँ पास आप मिश्र धन डाल सकते हैं, 800 बराबर मूलधन। अब ब्याज, ब्याज की जगह न 64 डालेंगे न 96, एक का है 32 तो 5 का 32 गुणा 5, 5 10, 86 1 15 और एक 16, 160। ठीक है, ये आप 5 वर्ष में रख सकते हैं या 2 वर्ष रख सकते हैं। आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, 704 में हटा देते हैं 64 बराबर मूलधन। अब 704 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 640। देखिए 704 है, 64 को घटा रहे हैं, 4 4 का 0 और इसमें 70 में 6 गया 64, 640। यहाँ पास आ गया मूलधन 640। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी 640। इस प्रकार से अब इसमें आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। क्यों, आपने मेथड सही अपनाया, आया। 2 वर्ष का अपनाया, आया। 5 वर्ष कब भी आएगा, 5 वर्ष का 800 बराबर मूलधन माइनस प्लस में है 160, तो 160 को पक्षांतर करेंगे, 800 में 160 घटा देते हैं, 16 यहाँ पर 4 और इसका हो जाएगा 6, 640। आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था 2015 के व्यापम में, तो इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में, सेम उसी के पैटर्न पे है, 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाता है तथा 4 वर्षों में 854 रुपया हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। उसी पर शायद ए वाला व्यापम के किसी अन्य सेट में आया होगा, जैसे कि ए बी सेट। तो ए वाला किस में आया होगा, इसके सी या डी में आया होगा। इस प्रकार से बना था दो एग्जाम में। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। इस प्रकार से इतना मूलधन, मिश्र धन और यहाँ पे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन के जरिए देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 रुपया हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष में 815 रुपया हो जाता है। इस प्रकार से और 5 वर्ष यहाँ पर दिया 4 वर्ष, उधर दिया था 5 वर्ष। कोई बात नहीं, 4 वर्ष का डाल देते, 4 वर्ष में कितना हो गया, 854 रुपये हो गया। इस प्रकार से अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों का अंतर ले सकते हैं। तो चलिए अंतर लेते हैं। 4 वर्षों में कितना हुआ, 4 वर्ष में हो गया सर, यहाँ पर देखिए 854 रुपए इसका मिश्र धन हो गया और 3 वर्ष में हो गया इसका मिश्र धन 815 रुपए। दोनों को घटाएंगे इस प्रकार से। जितना हमने अभी तक समझा सभी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो ऐसे घटेगा। और जितना ब्याज जुड़ा है 3 साल का, बीच का अंतराल, यहाँ पास देखिए अंतराल है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है, यही आपका बीच में जुड़ रहा है। तो इसको घटाएंगे 854 में 815, 3339। देखिए 8 5 4 8 1 5, इस प्रकार ये बन जाएगा। 4 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे, 14 में 5 गए 9 और इसका 3, 39 आया।
ठीक है सर। अब आगे 1 वर्ष का हमारा ब्याज क्या आ गया, 39, 39, ये आपका हो गया ब्याज। अब हमें ब्याज भी पता है, मिश्र धन भी पता है, और दूसरा मिश्र धन, ये पहला मिश्र धन, दूसरा मिश्र धन। आप जिसको चाहे ले सकते हैं, 4 वर्ष को भी ले सकते हैं, 3 वर्ष को भी ले सकते हैं, आपके कैलकुलेशन पर है। कैसे टाइप का देखिए, मिश्र धन है बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, या जैसा याद है वैसे लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों पड़ेगा, मिश्र धन है, प्लस में है, दोनों मूलधन प्लस ब्याज करो, या साधारण ब्याज प्लस मूलधन करो, आगे पीछे दोनों प्लस में है तो इससे उतना अंतर नहीं आएगा, आगे दोनों को तो जोड़ना ही है। मिश्र धन कहाँ पास कौन सा वाला रखें, चलिए हम 815 वाला ही रख देते हैं। 815 वाला हमने मिश्र धन रखा, लेकिन याद रखना ये कौन सा वाला है, 3 वर्ष वाला है। इसका मतलब है 3 वर्ष का हमें ब्याज चाहिए, तो मूलधन तो निकालना है ही पड़ेगा। इसी का तो क्वेश्चन है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए वहां धन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, वहां राशि ज्ञात कीजिए, वहां धन राशि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करेगा, सबका मतलब होता है मूलधन, दिया गया राशि कर्ज के रूप में। ऐसा ब्याज 1 साल का निकल गया 39, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, अब 21 का आप गुणा कर देंगे, 9 तिया 27 का 7, 82, 3 तिया 9, 10 11, 117 बना हमारा ब्याज, 117 बन गया हमारा ब्याज। अब आगे इसको बेसिक से है घटा देंगे, मूलधन है, चलिए 815 माइनस 117, मूलधन को रख देते हैं और आगे सॉल्व कर देते हैं। 815 है, 117 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, प्लस में है 815 और उधर जाकर 117। इस प्रकार से अब यहाँ पास 815 माइनस 117 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक देखिए 5 में 7 जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, ये वाला हो गया 0 और यहाँ पास 15, 15 में अब घटाएंगे 7, कितना बचेगा 7, 8, 8 बटेगा 15 में 7 घटा लो 8 बचता है, ये वाला हो गया 0, और फिर यहाँ से फिर से हासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये बन जाएगा 10, 10 में 1 गया 9 और 7 में 1 गया 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, 9, 8। ये एकदम बेसिक है, इसको आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से संख्या को जोड़ते हैं घटाते हैं। आपको जितना कैलकुलेशन स्पीड होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से भी आप घटा सकते थे, 815 माइनस 117, 7 यहाँ से गया 5, 5 में गया नहीं जाएगा, बन गया 15, 15 में 7 गया 8, बचा 1, 0, 1, 9 और 1 गया 9, बचा कितना 6। इस प्रकार से मूलधन आपका क्या हो जाएगा, मूलधन आपका हो जाएगा 698, 698 रुपए आपका मूलधन है। इसी चीज को पूछा है क्वेश्चन ने, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, जी सर दिखे है, कौन सा ऑप्शन, 698, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बनता है ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कोई धन, क्वेश्चन को देखने से पहले इसको देखिए, सहायक सम परीक्षा 2013 में पहला बार पूछा गया, सीजी व्यापम में 2015 बार पूछा गया है, सहायक ग्रेड 3 2021 में भी पूछा गया है, पटवारी 2022 में भी पूछा गया है। अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ तो खास रहा होगा, तो क्या खास है उसकी खासियत हम क्वेश्चन में देखेंगे, पूरा समझेंगे, एक डिटेल समझेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब पहला वाला सूत्र, साधारण ब्याज का मैंने निकाल दिया, साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब यहाँ पर कहीं पर दिखा है कोई धन, कितना धन है हमें पता नहीं, चलिए धन पता नहीं है। अब ब्याज की दर से, दर भी पता नहीं, 6 वर्ष में, समय यहाँ पास पता चल गया। आगे क्या कहता है, दुगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, किसका 2 गुना हो जाता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कहता है ये वाला जितना भी आपका धन है वही आपका 2 गुना हो जाता है। इस प्रकार से कहा, लेकिन हमें धन तो पता नहीं,
धन हमें मालूम नहीं, यहाँ पास मूलधन, तो हम किसका दोगुना करेंगे? नहीं कर सकते, तो ये वाला सूत्र काम नहीं देगा यहाँ पास। तो अगले में चलते हैं, तो कितने वर्ष में 4 वर्ष 4 गुना हो जाएगा? अब इसी को पूछा है 4 गुना किस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारे पास एक फार्मूला और है सर, कौन सा वाला? ये वाला, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब क्या करेंगे इसमें? मार रख पाएंगे क्या? पिछले क्वेश्चन में हमें क्या पता था? मिश्र धन पता था, हमने मिश्र धन निकाला और इन समय की मदद से ब्याज भी निकाल लिया। ठीक है सर, अब इसमें मिश्र धन कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसमें आपको सिर्फ समय बस दिखा है, सिर्फ समय और गुना बस दिख रहा है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? धन 2 गुना मूलधन। ये वाला भी सूत्र काम नहीं है। तो अब क्या करेंगे? एक इसके लिए नया फार्मूला क्या होता है? समय एक, समय दो, दो समय हो गए, दोनों का विभाज्य कर लो और गुना -1 गुना 2 -1, इस प्रकार से ये वाला आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है सर। अब हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था? इस वाले सूत्र से और इस वाले सूत्र से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तीसरा सूत्र भी आ गया। तो चलिए सूत्र के माध्यम से ना बनाते हुए एकदम आसानी से देखते हैं किस प्रकार से कॉमन सेंस से बनता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। साधारण ब्याज सूत्र याद रखना चाहो तो सूत्र से याद रखो और उसके बाद सभी क्वेश्चन बना लो। यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र T1 माइनस T2 बराबर N1 -1 N2 -2, जहां पर T क्या है? समय है जी, और N आपका गुना है। कौन सा गुना? N1 पहले वाला 2 गुना, 2 रख लेना, और N2 4 गुना, इससे भी बन जाएगा। अब एग्जाम में तो सूत्र एकदम से याद नहीं आएगा, किस प्रकार से हमें एडवांस में सभी बहुत सारे सूत्र याद रखना है, किस प्रकार से त्रिभुज वाला, चतुर्भुज वाला, वृत्त वाला। तो यहाँ पर करते क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से, सबसे पहले हमारा क्या होता है? क्वेश्चन क्या दिया है और क्या पूछना चाह रहा है? तो यहाँ पर दिया कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है। हमें धन पता नहीं, तो यहाँ पर हमें धन पता नहीं कौन सा वाला धन है। मूलधन यही है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं, हमें पता नहीं है धन, वह राशि, राशि मूलधन हमें ज्ञात नहीं है। मूलधन पूछा है क्या? नहीं, हमें सिर्फ यहाँ से निकालना क्या है? वर्ष निकालना है, कितने वर्ष में हो जाएगा 4 गुना। कोई मूलधन है? मूलधन है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज वाला चैप्टर, तो साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। 6 वर्ष में, इस प्रकार से देखिए, 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 6 वर्ष में आपका हो गया दुगुना। ठीक है, अब 6 वर्ष हो गया, 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना हो गया, इस प्रकार से। अब आगे क्या पूछा है? यही राशि तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? यही राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे? अब देखते हैं। मैंने बताया कि मूलधन हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन मूलधन को इमेजिन कर लिया जाए तो इस प्रकार से देखिए, हम मूलधन को इस प्रकार से मान रखते हैं, जैसे कि हमने बोला कोई अपने आप में 100% होता है। मेरे पास एक रोटी है, कुछ भी है, ये आपका कितना परसेंट हो गया? 100% हो गया। इसको विभाज्य कर दो 4 भाग में, तो प्रत्येक भाग कितना? 1/4 भाग हो गया सर। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं। अपने आप में टोटल 100% होता है। तो यहाँ पास हमने भी मूलधन मान लिया, मूलधन हम पता नहीं, लेकिन हमने मान लिया 100,000, चलिए 1000 मान लिया। 1000 रुपए मेरे पास है मूल, ये आपका हो गया रुपए। 1000 रुपए हमारा मूलधन हो गया, राशि। अब आगे क्या करेंगे सर? देखिए 6 वर्ष में यही दोगुना हो रहा है, 6 वर्ष में दुगुना हो रहा है, तो इसको कर लेते हैं हम 6 वर्ष में। किस प्रकार से? यहाँ पर हम करते हैं 6 वर्ष में दुगुना हो रहा है, 6 वर्ष है और आपका हो गया दोगुना। दोगुना का मतलब 1000 का 2 गुना, 1000 आपका राशि है और इसका 2 गुना करेंगे तो 2000 हो गया सर। ठीक है,
क्यों कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को समझने के लिए कर रहे हैं। एकदम से क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले एकदम छोटे रूप में समझना है। 1000 रुपये हमारी राशि है, 6 वर्ष में दोगुना हुआ तो हमारा 2000 हो गया। इस प्रकार से अब देखिए कितना बढ़ा, 1000 में कितना बढ़ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 1000 में आपका बढ़ गया 1000, 1000 बढ़ा, इस प्रकार से 1000 बढ़ गया। ठीक है, 1000 बढ़ा। अब इसको 4 गुना बनाना है। किसको 4 गुना बनाना है? इसको बनाना है 4 गुना। देखिए यहाँ पर है आपका 2 गुना है। ठीक है सर, 2 गुना तो निकल गए। अब हम 4 गुना किस प्रकार से करेंगे? तो 4 गुना करने के लिए इसको और कर लेते हैं आगे प्रोसेस इस प्रकार से। अब 6 वर्ष में 2 गुना हो गया। अब अगले 6 वर्षों में 1000 और जुड़ जाएगा। अगले 6 वर्षों में 1000 और जुड़ गया। इस प्रकार से आपका हो गया 12 वर्ष है। 1000 और जुड़ा तो हो जाएगा, इसमें भी 1000 जुड़ जाएगा। देखिए 1000 इसमें जुड़ रहा है, 1000 इसमें जुड़ा, 3000 हो गया। जी सर हो गया 3000, ये हो गया। तो आपका ये 2 गुना था, ये आपका हो गया 3 गुना, और हमें चाहिए क्या? 4 गुना। तो और ले लीजिए 6 साल, और लीजिए 6 साल, और 6 6 ऐड कर दीजिए, 12 में 6, 18 वर्ष। 18 वर्ष में 1000 रुपये अतिरिक्त ब्याज हो गया। ये आपका ब्याज जुड़ रहा है। 6 साल में आपका कितना जुड़ा था? 6 साल में आपका जुड़ा था 1000 रुपये। 12 में 1000 और जुड़ गया, 18 में 1000 और जुड़ गया। इस प्रकार से तो यहाँ पर कैसे देखते हैं? देखते हैं कि 18 वर्ष में फिर से 1000 जुड़ा, आपका कितना हो जाएगा? 4। ये तो आपका 4x है, 4 गुना है। देखिए 1000 का 2 गुना 2000, 1000 का 2 गुना 2000, और इसको कंटिन्यू करेंगे 3 गुना हो गया। ये वाला आपका 3 गुना हो गया, ये वाला आपका 4 गुना हो गया है। यही तो हमें पूछा है, 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 18 वर्ष, एकदम कॉमन सेंस। अब 5 5 गुना बोलता तो आगे एक लाइन और लिख दो, और 6 साल जोड़ दो। 18 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 वर्ष। आपका 1000 रुपए और राशि जुड़ गया 5000। 5 गुना बोलता तो कितने वर्षों में? 24 वर्ष में। देखिए कितना आसान था। चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से किस प्रकार से समझते हैं। कोई धन हमारे पास 1000 रुपए, जैसे कि हमारे पास है 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए है और 6 वर्ष है। हमारे पास टाइम क्या है? 6 वर्ष है। 1000 रुपए है राशि मेरे पास, और 6 है। इसको मैं दुगुना करना चाहूं तो मुझे 1000 का दुगुना चाहिए। 1000 का दुगुना कितना? 2000। मेरे पास 1000 है, इसका दुगुना 2000 कर लिया। ठीक है, मेरे पास हो गए 2000, और 3 गुना करना चाहूं तो फिर से मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? फिर से मुझे जोड़ना पड़ेगा 1000, और 6 6 वर्ष जुड़ा। एक पहला वाला पहले 6 वर्ष का, दूसरा वाला और 6, 12, और तीसरा 1000 और जोड़ दिया तो फिर से हो गया 18, और कितना हो गया? 3। यहाँ पर 6 12 18। एक बार और समझिए, मेरे पास है 1000, दुगुना किया 2000 लिया, 3 गुना किया 3000 लिया, और हमें पूछा क्या? 4। तो 4 के लिए हमें 1000 और लेना पड़ेगा। हमारा हो गया 4000। 6 वर्ष का अंतराल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24। इस प्रकार से हमारा हो गया 4 गुना। अगर 5 गुना कहता तो 5 गुना कहता तो 1000 का और ले लेते, 1000 का और ले लेते 5। इस प्रकार से हमारा बनता है ये वाला क्वेश्चन। एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए 2019 पटवारी में पूछा गया था, यहाँ पर शायद भूल गए। देखिए 2015 में दिया था, 13 में दिया था, बीच का अंतराल भी तो दिया था, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 19 में भी पूछ गया था। इस प्रकार से बस यहाँ पर पैटर्न बदलेगा। 6 वर्ष से 2 गुना, कितने वर्ष में? 4 गुना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 10 वर्ष में कोई राशि मूलधन दोगुना हो जाता है। इस प्रकार से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? यही हमें पता करना है, कितने वर्ष हैं, यही तो हमें याद नहीं करना।
10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40, ये आपका 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए सेम पैटर्न इसी को लेना है हर बार। हमारे पास 1000 रुपए राशि है और इसको हमने दोगुना किया कितने वर्षों में? 10 वर्षों में हमने कितना किया? दोगुना किया, 2000 हो गया। 1000 ऐड हुआ? जी सर बिल्कुल 1000 ऐड हुआ और दुगुना हो गया, देखिए। अब और 1000 ऐड कर दो और 1000 ऐड कर दो और कितना हो जाएगा? 10 वर्ष, अगले 10 वर्षों में हो जाएगा। तो हम यहाँ पास कह सकते हैं प्रत्येक 10 वर्षों में 1000 यहाँ पास ब्याज ऐड हो रहा है और मूलधन का गुना हो रहा है। 3 गुना हो गया, देखिए 1000 का 3 गुना 3000। अब पूछा कितना है? 4 गुना। तो हम और आएंगे 20 के बाद अगले 10 वर्ष जोड़ देंगे, 30 वर्ष, तो 1000 ब्याज हो गया और 4000। अब यहाँ पास आपका आ गया 4000, 4 गुना, इसी को तो पूछे हैं, 4 गुना हो गया। 4 गुना 1000 का 4 गुना 4000। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 का 20, 20 के बाद 40, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? 6 6, अगले 6 6 कंटिन्यू ऐड करते रहना है। 6 12, 12 में 6 18, 18 में 6 24। तो आगे इसी को सीरीज में देखिए हो गया कितना? 10 20, 20 का 10 में जोड़ेंगे, 20 में 10, 30 हो गया। 30 में और आगे इसको कंटिन्यू करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए यहाँ पास हमने पूछा था 4 गुना, हमारा काम था 4 गुना तक, और 4 गुना में ऑप्शन क्या आया? 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इसको और पूछ सकता था कितने वर्षों में 4 की जगह अगर 5 ऐड कर देता, 3 गुना करता तो 20 वर्ष आता। 3 वर्ष, 3 गुना बोलता तो आपका आ जाता 20 वर्ष, और 4 गुना पूछा है तो आपका आ जाएगा 30 वर्ष। इसकी को ले लेते हैं आगे। अगर सर हमें 5 गुना पूछता तो क्या इस प्रकार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। 30 में 10 वर्ष और ऐड करो और यहाँ पास 1000 रुपए एक्स्ट्रा, देखिए 5, 5 गुना, इसको कंटिन्यू चलता जाएगा। जितना भी पूछ ले बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो, एक ही क्वेश्चन में समझना है सारी चीजें। उसके बाद सभी क्वेश्चन को एकदम रिलैक्स होकर बनाना है, जैसे कि हमने बनाए। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। और चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन में आते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है। सेम क्वेश्चन, 5 वर्ष में कितना हो गया? देखिए कितना स्पीड से बनाएंगे इसको। 5 वर्ष में दुगुना हो गया। पहले सबसे पहले क्वेश्चन करना है, सहायक सम परीक्षा 2021 का भी क्वेश्चन है। 5 वर्षों में हो गया दुगुना, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 5 वर्षों में दुगुना हो गया। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, कहता क्या है? 2 गुना हो गया तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर फंस गए। 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? सवाल बस बदला है। इसमें देखिए कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बोला है? 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? दोनों का मतलब कहने का एक है। आपका समय ही पूछा है, उसमें भी समय पूछा था, इसमें भी समय पूछा था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है। कितने समय लगेगा और उसमें 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, तभी तो एग्जामिनर उसी प्रकार के पैटर्न को आगे कंटिन्यू पूछेगा। जी सर। अब यहाँ पर समय है 1000 मेरे पास है, ठीक है। 1000 राशि है, 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। 1000 का 2 गुना 2000, कितना ऐड हुआ? 1000 रुपये हुआ सर। आगे अगले 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 वर्ष और 1000। यहाँ पास 1000 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 3 गुना। देखिए 1000 का 2 गुना, 1000 का 3 गुना। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर से कितना जोड़ देंगे? 5, 15 वर्षों में, 15 वर्ष, 5 अगले 5 वर्ष जोड़ दिए, फिर से 5 जोड़ दिए, 10 में 5 15, और ब्याज हो जाएगा आपका 1000। 1000 का हो गया 4, 4000, 3 इसमें जोड़ना है, 1000 इसमें जोड़ना है, 4 हो गया। अब फिर से एक लाइन आगे जाएंगे। ऑप्शन देखिए 5 गुना बोला है, ये तो आपका 4 गुना है। एक लाइन हमको और बढ़ा दिए 5 गुना, कोई बात नहीं, 15 में 5 जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 20 वर्ष और 1000 रुपए की राशि। किस प्रकार से? 1000 ऐड कर देंगे 4 में 5,
5000 हो गया, यही हमारा 5 गुना है, 5 गुना है। इस प्रकार से 1000 का 5 गुना 5000 होता है, और कितने वर्षों में हो, 20 वर्षों में, 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से बनेगा सर। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, यदि कोई धनराशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाती है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए 13 में पूछा है और 21 में भी इसी को क्वेश्चन को रिपीटेड कर दिया, सेम क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 15 वर्ष 6 माह में, सर हमने तो देखिए यहाँ पर दिया था डायरेक्ट 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने समय में 5 गुना, और यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया है। क्या एक्स्ट्रा दिए, 15 वर्षों में, 15 वर्ष 6 माह, कोई बात नहीं, 15 वर्ष 6 माह। चलिए माह वाले को भी देख लेंगे, हमने कंटिन्यू जैसे किया था। 15 वर्षों में 6 माह में 3 गुना लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, क्वेश्चन को सबसे पहले उतारे कि किस प्रकार से बनना है। 15 वर्ष और दिया है 6 माह, कोई बात नहीं, कितना हो गया, 3 गुना, 3 गुना हो गया। अब आगे होगा कितने वर्षों में, ये हमें पता नहीं, कितने वर्षों में, इसी चीज को पूछा है, हर बार यही पूछ रहा है। लेकिन अंतर कितना था, वहां पर वर्ष डायरेक्ट दिया रहता था 3 वर्ष 4 वर्ष, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखा था 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 2 गुना, कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पास एक क्या है सर, 6 माह वाला, कोई बात नहीं, इसको भी उसी को देखेंगे, जैसे कि कितना 2 गुना। अब यहाँ पास एक और लाइन कंफ्यूजन, यहाँ पास 2 गुना है, 2 गुना है, इस प्रकार से 2 गुना का 5 गुना कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना सर, देखिए बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से 2 का, 3 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, और उसमें क्या दिया है, ए वाला पूछ दिया है, बीच वाला पूछ दिया है, उसका अगला स्टेप पूछ दिया है, और हमें ऊपर चढ़ने को बोल रहा है। तो समय से आगे निकल गए हैं, 3 गुना 2, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर। किस प्रकार से, हमारे पास है राशि 1000 रुपए। चलिए, जैसे कि हमने बताया, हमने पढ़ा किस प्रकार से 1000 कितना हो गया, 1000 हो जाता है 2 गुना। चलिए मान लेते हैं 2 गुना, 2 गुना हुआ 2000 हुआ, 1000 ऐड हुआ, इस सर ऐड हुआ, और आज 1000 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुना, 3 गुना, 2 गुना और 3 गुना। हमने समय का जिक्र नहीं किया, तो समय का जिक्र कर लेते हैं। चलिए 15 वर्ष 6 माह, 15 वर्ष 6 माह कहाँ पास आएगा, यहाँ पास आएगा सर, 15 वर्ष 6 माह यहाँ पास आएगा। कैसे आएगा, देखिए 5 वर्षों में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना किया तो 5 वर्ष इस लाइन में आया, सेव। यहाँ पास 1000 का हमने 3 गुना किया, 1000 का हमने 3 गुना किया, तो इस वाले में आएगा 15 वर्ष 6 माह में। तो हमें ऊपर जाना है कि नीचे, अगर 3 गुना का हमें बोलता 4 गुना हो जाता, ठीक है सर, तो हम 15 वर्ष और 6 माह एक्स्ट्रा कर देते। एक्स्ट्रा करने का मतलब क्या होता है, 15 वर्ष का 2 गुना इसमें जोड़ देते हैं, इसमें 15 वर्ष 6 माह, 15 वर्ष 6 माह और जोड़ देते हैं 15 वर्ष 6 माह। तो बताइए सर आगे ऐड करेंगे, जैसे कि हमने कंटिन्यू किया, 15 दूनी 30 वर्ष, और इसका हो जाएगा 12 माह। तो 30 वर्ष 12 माह, ये आप कह सकते हैं 12 माह का होता है 1 वर्ष, तो यहाँ पास 1 वर्ष हो जाएगा। कुल मिलाकर 30 वर्ष और 1 वर्ष 31 वर्ष, 31 वर्ष में आपका हो जाएगा 4 गुना। लेकिन हमें पूछा क्या है, 2 गुना, 2 गुना के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। किस प्रकार से, चलिए इसको हम जोड़ रहे हैं, तो 15 वर्ष 6 माह में हमने दुगना कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, इतना वर्ष कितना ऐड ऐड किए, जैसे कि 15 वर्ष 6 माह, तो इसको ऐड करेंगे क्या सर, गलत। यहाँ पास गलत क्या होगा, 15 वर्ष 6 माह में हम दुगना कर रहे हैं यहाँ पास। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा वाला क्वेश्चन, देखिए हमने बोला था 30 वर्ष का 20 वर्ष का दुगुना 40 हो जाएगा, तो हम किस में आ गए, इसमें आ गए, इसमें आ गए, इसमें आ गए, ध्यान दीजिएगा उस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसमें आ गए, और हमें वहां पास ऐड करना है ना कि दुगना। तो ऐड किस प्रकार से किया जाता है, देखिए यहाँ पर सर, ऐड ऐसे नहीं करते। ऐड के लिए आपको करना पड़ेगा इसमें जितना प्रारंभिक समय है, कौन सा वाला समय, 15 वर्ष 6 माह,
तो इसको हम हटा देते हैं, 15 वर्ष का 31 माह वाला यहाँ पास नहीं आ जाएगा। किस प्रकार से नहीं आएगा? देखिए सर, 1000 हो गया और इसमें भी कर देते हैं 4000। चलिए इसको भी ज्ञात कर लेंगे, अगले में 1000 ऐड करके। यहाँ तक क्लियर है? होना चाहिए। अभी तक हमने कुछ नहीं बताया, जितना क्वेश्चन उसको बस उतारे बस हैं। बस यहाँ बस करना क्या होता है, 15 वर्ष 6 माह का 3 गुना, तो कितने समय में 2 गुना? 15 वर्ष 6 माह में 1000 जोड़ दिए तो हो गए 2 गुना, 1000 जोड़े तो 3 गुना, और 1000 जोड़े, इतना वर्ष कंटिन्यू चल रहा है, ऐड हो रहा है, तो 15 वर्ष 6 माह, इसको आधा कर देते हैं। 15 वर्ष 6 माह को आधा कर देते हैं। आधा क्यों करेंगे सर? आधा क्यों करेंगे? हमने बोला था दुगना नहीं कर सकते, तो आधा क्यों करेंगे? तो देखिए, पहले वाले का दुगना होता है 5 वर्ष का होता है 10 वर्ष, दुगना हुआ। जी सर हुआ। अब 10 वर्ष का दुगना कितना हुआ? 20 वर्ष। ये इस बात को याद रखना, 10 वर्ष को दुगना 20 वर्ष। तो कहीं ना कहीं दुगना और 3 गुना में आपका अंतर कितना हो रहा है? दुगना का हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पास दूसरे और तीसरे में हो रहा है क्या दुगना? 20 का 40 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, इसमें ऐड होते जा रहा है। यहाँ पास भी ऐड हुआ है, 10 का हुआ है ऐड तो 20 हुआ, और यहाँ पास भी देखिए 5 का ऐड हुआ, 5 का ऐड हुआ तो 10 हुआ, लेकिन आधा भी तो है। दूसरी बात, ठीक है सर, आधा हो गया तो कर देते हैं 15 वर्ष 6 माह। 15 वर्ष 6 माह का हम कर देते हैं आधा, इस प्रकार से। अब आया समझ? आ जाना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। 15 वर्ष का आधा 7.5, 7 वर्ष और 6 माह, 7 वर्ष और 6 माह होता है। 15 वर्ष का कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष और 6 माह होता है 15, 7.5 साल। ठीक है सर, और 6 माह का कितना हो जाएगा? 6 माह का हो जाएगा 3 माह। अब आगे 7 वर्ष 6 माह प्लस 3 माह, ऑप्शन में दिखा है 7 वर्ष दिखा, 6 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष। अब आगे इसको देख लीजिए, 7 वर्ष इसको ऐड कर देते हैं, 6 माह और 3 माह का हो जाएगा योग 9 माह। आपका क्या हो जाएगा? 9 माह हो जाएगा, इसका 9 माह। 7 वर्ष 6 माह पहले था 15 का, उसके बाद 6 का आधा किए 3 माह हो गया, और 7.5, 7 वर्ष 6 माह, 6 माह 3 माह जुड़कर हो गया 9 माह। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 वर्ष 9 माह। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। इतना समझने के लिए किए थे बस, यहाँ पर कंफ्यूजन वहीं पास होता किस प्रकार से। अब यहाँ पर कर सकते हैं 7 वर्ष 9 माह ऐड कर रहे हैं सर, तो अगले वाले में कितना समय लगेगा? अब 15 वर्ष है 6 माह है, अब इसमें ऐड करेंगे कितना? 7 वर्ष 9 माह, 7 वर्ष 9 माह। अब यहाँ पर ये चीज बताना चाहते हैं, 7 वर्ष 9 माह, क्योंकि आप क्वेश्चन आपको इसमें पूछेगा, ये वाला तो पूछ ले, 2 बार पूछ ले, और अच्छा हुआ तो एक बार और पूछ लेगा। अगर इसमें पूछा 4 गुना कितने में हो जाएगा, 3 गुना तो दिया है, 2 गुना हमेशा देता था, 3 गुना पूछ दे दिया, और 4 गुना वाला पूछ लिया, तो पहले 2 गुना तो याद होना चाहिए ना, पता चलेगा तभी तो ऐड करेंगे। आप जोड़ देते वहां पर 31 वर्ष, ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर करेंगे 9 माह ऐड कर देंगे, 9 और 6, 9 10 15 माह, और इसका 22, 22 वर्ष 15 माह, 15 माह इस प्रकार से होगा क्या? 15 माह, 12 वर्ष का 12 माह का 1 वर्ष, 22 वर्ष, और इसका क्या हो जाएगा? 15 माह में 15 का 12 हटा देंगे, 12 माह, 12 माह का 1 वर्ष हो जाएगा सर। 12 हटाए उसके साथ 13 14 15, 3 माह एक्स्ट्रा है, 3 माह एक्स्ट्रा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 23 वर्ष, और आगे 23 वर्ष 3 माह। अब यहाँ पास आ गया 23 वर्ष 3 माह। इस प्रकार से बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए इसमें लंबा समय लगा, और देना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनना चाहिए, और यहाँ पास आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2000 रुपए का ब्याज मूलधन का दोगुना हो जाएगा? देखिए मूलधन का दोगुना हो गया एग्जाम,
पटवारी 2017 का क्वेश्चन है। मूलधन का दुगना क्या हो रहा है? ब्याज हो रहा है, ब्याज हो रहा है। मूलधन का दुगना, तो कह रहा है मूलधन का क्या हो रहा है? दो गुना हो रहा है। मूलधन दो करो, मूलधन का दोगुना ब्याज हो गया। आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? अगर साधारण ब्याज कहना क्या चाहता है, मेरे पास है मूलधन 1,000 रुपए राशि, मूलधन है 1,000 है, मेरे पास है 1,000, कम है 1,000 है, ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया सर। अब ब्याज बोला है 2,000 रुपए का ब्याज, इसमें तो दे दिया, मानने की जरूरत नहीं, यहाँ पास हम ले सकते हैं 2,000, सीधे लेते हैं क्वेश्चन में। ये 2,000 जब दिया है तो उसको मानना नहीं है, लिख देना है। अगर नहीं देता वहां पर से रखते हैं 1,000। तो आगे देखते हैं सर, देखिए 2,000 रुपए का ब्याज, 2,000 रुपए का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा? सभी चीजें दिया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इस प्रकार साधारण ब्याज भी दिया है, मूलधन, दर और समय। ठीक है सर, मूलधन दिया है 2,000 रुपए का ब्याज, मूलधन का दुगुना हो जाएगा। मूलधन 2,000 है, ब्याज देखिए अगर ये आपका 2,000 होता तो आपका ब्याज कितना हो जाता? दो का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ब्याज 4,000 हो जाएगा। मूलधन हो गया 2,000, इसका दो गुना, चलिए कर देते हैं दो गुना, यही आपका दोगुना हो जाएगा, 4,000 आपका ब्याज हो गया सर। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, क्वेश्चन हमें यही बताना चाहता है 2,000 का। अब पूछा क्या है? ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, पूछा क्या है? 5% दर भी ज्ञात हुआ, मूलधन ज्ञात हुआ सर, ब्याज ज्ञात हुआ, ये आपका ब्याज। अब दर भी चाहिए, साधारण ब्याज में क्या चाहिए? मूल साधारण ब्याज तो ज्ञात हो गया, मूलधन भी ज्ञात हो गया, एक ज्ञात हो गया, दर, दर हमें 5% दिया है, दर हमें 5% दिया है, ये भी ज्ञात हो गया। ठीक है सर। अब सभी चीजें तो दे दिया है, तो पूछेगा किसको? समय को, क्योंकि दर भी ज्ञात हो गया। अब देखिए एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, आपका यहीं पास पूछा कितने वर्षों में, समय पूछा है। चलिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आपका होगा 4,000, मूलधन 2,000, इस प्रकार से। आप दर है 5% और समय पूछा है, यही हमें समय पूछा है, इसको ज्ञात करना है, बटे 100। अब आगे काट लेंगे, दो जीरो से दो खत्म। अब इसे गुणा कर देते हैं, या इससे काट देते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, पक्षांतर का नियम, पक्षांतर। चलिए याद नहीं आ रहा तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4,000 है, इसका बन गया 20 गुणा 5 गुणा समय, और समय हमें ज्ञात करना है, गुणा में उधर जाकर हो जाएगा भाग, 4,000 का होगा 20 गुणा 5 बराबर समय। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, जीरो से जीरो खत्म, और दो से कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 200। ठीक है सर। अब आगे इतना हो गया, ये आपका 4,000 है, एक जीरो से एक खत्म। यहाँ पास देखिए गलती यहाँ पास ना कीजिएगा, क्योंकि वहां पास 4 की जगह 40 भी दिया है, 4 भी दिया, 40 भी दिया, और 400 भी वर्ष भी दे सकते हैं। तो 4,020 गुणा 5 बराबर समय, यही चीज ज्ञात करना है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो दूनी चार, डबल जीरो, और पांच, पांच चौक 20, और जीरो का जीरो, 40 वर्ष आया। देखिए 4 भी आ सकता था, 400 भी आ सकता, कैलकुलेशन का बस खेल है। क्वेश्चन अगर सरल है तो आपको कैलकुलेशन में फंसाएगा, और क्वेश्चन अगर कठिन है तो आपको यहाँ पास एकदम क्लियर दिया रहेगा, तो एकदम कटने वाला दिया रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर भी 40 वर्ष है। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ITI छात्रावास अधिकृत 2023 में हाल में एग्जाम हुआ था 2023 का, उसका क्वेश्चन है, बहुत लंबा है क्वेश्चन, बहुत लंबा दिख रहा है। देखिए एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए था, 16,000 रुपए की राशि था, हमारे पास फिलहाल अभी नहीं है, तो एग्जाम प्रति रुपए यहीं पर देखेंगे। 16,000 रुपए था, जिस एक हिस्सा 4% की दर से तथा बाकी को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। अब 16,000 हैं जिसके पास दिए हैं 16,000, दो व्यक्तियों को, एक को 4% का और एक को 5% का, ज्यादा क्लोज है उसको कम रेट में दे दो, और थोड़ा दूर का रिश्तेदार है उसको 5% थोड़ा ज्यादा बता कर दे दो, आपके पास ब्याज आएगा।
तो कैसे आएगा? वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया, यदि 1 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज, 1 साल का ब्याज दिए हैं जी आपको 700 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं, 700 रुपए का लाभ हो रहा है, 16,700 हमें मिल जाए प्रति वर्ष 700, अगले 2 वर्षों में कितना मिल जाएगा? इसका 700 का 1400 हो जाएगा, और अगले तीसरे साल में 2100 2100 हो जाएगा, इसका 3 गुना। तो इससे पूछा क्या है उसको देखना है। तो 4% की दर से उधार दिया गया धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर है आपको धन पूछा है, न कि ब्याज, ऊपर ब्याज पूछा है। तो 16,000 की राशि है, मूलधन हमारा क्या है, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही लिख देते हैं। मूलधन हमारा क्या है? 16,000 हमारा हो गया मूलधन। अब 2 लोगों में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, किस प्रकार से बांटना है? पहला और दूसरा, ठीक है सर। कितने में? एक को 4% की दर से दे रहे हैं, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, और दूसरा 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ये आपका हो गया दर, और ये आपका हो गया दर, ठीक है। अब समय देखिए, यदि 1 वर्ष में, आपको समय का जिक्र किस प्रकार से किया? 1 वर्ष में किया है, तो 1 वर्ष इसका होगा कि इसका होगा? तो समय 1 वर्ष में दिया है तो दोनों को 1-1 साल के लिए दिया होगा। तो क्या अलग अलग दिया? नहीं, मैं 1 साल के लिए दोनों को दे रहा हूं। आप रखिए 4% के ब्याज के, और आप रखिए 5% की ब्याज की दर से। मैं बता नहीं रहा हूं कि यहाँ पर 4% की दर से उसको दिया, 5% की दर से उसको दिया। मैंने 16,000 रुपए एक व्यक्ति को 4% की दर से दे दिया, और दूसरा व्यक्ति को 5% की दर से दिए। कितने समय के लिए? 1 साल। देखो भैया, 1 साल के लिए आप ब्याज में ले जा रहे हो 16,000 की राशि, 2 भाग में मैं बांटा, मुझे क्लियर नहीं है। जैसे कि मेरे पास है पैसे, पैसे हैं, लेकिन मैं 2 भाग में बांट रहा हूँ। एक भाग दिया 4 की दर से, दूसरा को 5 की दर से। अब देख, हमारे पास राशि है टोटल 16,000, ठीक है, तो इसको 2 भाग में बांटा। क्लियर हो पा रहा हूँ क्या? अब बताइए, क्लियर है? नहीं है। एक को इतना 2 भाग में है, 2 भाग में देखिए, मैं 2 भाग में कर रहा हूँ, 2 भाग में कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास मूलधन क्लियर नहीं है। किस प्रकार से? 16,000 2 भाग में बांट रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 16,000 है, बताना यहीं पर क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा? राशि है टोटल, 2 भाग में बांट रहा हूँ, क्लियर नहीं है कितना पहले को दे रहा हूँ, दूसरा को कितना राशि दे रहा हूँ, ये चीज क्लियर नहीं है। ठीक है सर, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है इस प्रकार से। 16 क्लियर नहीं, समय कितना दिया? 1 साल के लिए। ये हमारा पहला समय हो गया, पहला समय भी 1 वर्ष के लिए, ये भी वार्षिक है, ठीक है सर। दूसरा भी वार्षिक ही है, और इसका भी समय क्या हो गया? 1 वर्ष। अब देखिए, 2 भाग में बंट गया, 2 भाग में बंट गया, और हमारा क्या है सूत्र? साधारण ब्याज का। हमारा साधारण ब्याज का सूत्र बताइए, चलिए कमेंट कीजिए, क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, इस प्रकार से सर। अब दोनों में लागू होगा सर, देखिए इसमें भी लागू, इसमें भी लागू, दोनों में रख देंगे साधारण ब्याज। फिर बोला है क्यों रखेंगे, इसको ध्यान देना। कुल ब्याज, तो पहले वाला का ब्याज जो इसका साधारण ब्याज निकलेगा, और इसका साधारण ब्याज निकलेगा, इसका साधारण ब्याज वही आपका है एड होकर 700 रुपए। इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने 16,000 को किस प्रकार से बांटा, तो पहले को कितना दिया पता नहीं, मान के चल पहले वाले को दिया मैंने 100 रुपए, 100 रुपए दे दिया, इस प्रकार से। कितना रुपए दिया? 100 रुपए दिया। अब मुझे पता नहीं, 100 रुपए मैंने दे दिया, अब दूसरे को कितना मिला? देखिए, हमारे पास है रुपए, पहले को दिए 100 रुपए, 100 दे दिए, लो रखो। अब हमारे पास कितना बचा? इसको इसमें घटा दो, दूसरे वाले को, जैसे कि मैंने यहाँ पास 2 भाग में किया, पहले भाग को दे दिया, अब दूसरा भाग कितना टोटल का इसमें घटा देना। किस प्रकार से? देखिए, 16,000 में मैं हटा दूंगा 100 को, 100 राशि जितना भी है ज्ञात नहीं है, तो आपका दूसरा वाला मूलधन ज्ञात होगा। पहले वाला मूलधन कैसा? पहले वाला मूलधन इस प्रकार से सर, दूसरे वाले मूलधन इस प्रकार के सर। मूलधन टू, मूलधन पहले वाले का मूलधन इतना दिया, इतना दर, इतना समय, और इस सेम। अब बना लेते हैं इसमें फार्मूला में मार रखकर।
चलिए किस प्रकार से, पहले वाले का मूलधन x है, जी सर x है, आगे दर 4%, समय 1/100, प्लस प्लस करेंगे यहाँ पर, ध्यान देना प्लस है दोनों का। दूसरे वाले का मूलधन 16,000, एक विभाजन किए, दर 5%, समय 1/100 बराबर हो गया 700। अब इसको हल करना है, किस प्रकार से हल करना है देखिए सर, बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो x है, पहले वाला का ब्याज, दूसरे वाला का ब्याज, टोटल है 700 ब्याज, 4x है। अब इसको काट भी सकते हैं, देखिए 4 से 100 काटेंगे, काटना कहाँ पास है, कहाँ पास नहीं काटना, इसको ध्यान देना। जैसे कि पहला भिन्न है, इसको काट दिए, चलिए 4 एकम 4 25 राम, यहाँ पास 5 एकम और 5 से गया 5 बीसम, इस प्रकार से कटा। फिर बीच में देखिए परिमेय संख्या वाला प्लस है, 25 और 20 का फिर से एलसीएम करेंगे, कितना आएगा 100 आएगा, फिर वहां पर 4 का गुणा करना पड़ेगा और वहां पर 5 का करना पड़ेगा और यहाँ पर 4 का। इतना मेहनत क्यों करे एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार से देखिए, कहना यहाँ है, तात्पर्य यहाँ है कि यदि भिन्न वाला में है और नीचे वाला संख्या बराबर है, किस प्रकार से बराबर है, देखिए यहाँ पास भी बराबर है, नीचे में भी 100 है और इसके नीचे में भी 100 है, इसके नीचे में देखिए यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, एलसीएम लास्ट हम तो निकालना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्त तक, तो हम इसका काट कर क्यों निकाले सर, दोनों बराबर हैं तो दोनों का कर देते हैं हम 100, ठीक है, और इसका हो जाएगा 4x। देखिए एक का कोई वैल्यू नहीं, इसको हटा दो, एक खत्म या रहने दो, 4x का 4x। अब प्लस, अब होता है प्लस, अब यहाँ पर देखिए एक वाला तो हट जाएगा सर, ठीक है, एक वाला हट गया। अब 5 का गुणा करेंगे, किसके साथ करेंगे, 5x के साथ करेंगे या 16,000 के साथ करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी राशि का गुणा करना होता है, कोष्टक में है, जैसे कि है 5 माइनस x का गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10 और 2x होगा, दोनों का होता है गुणा। इस प्रकार से अगर कोष्टक के अंदर जितने भी संख्याएं हैं उसका बाहर वाले के साथ गुणा, 16 का 5 से करेंगे 16, 16 पंचे 80, ठीक है सर, 16 पंचे 80, ये आपका हो जाएगा 80, ठीक है, 80,000 माइनस 5x बराबर 700। अब टोटल कैलकुलेशन है, देखिए 100 का भाग में इधर गुणा करेंगे तो 7,000 हो जाएगा, किस प्रकार से, 4x प्लस 80,000 माइनस 5x बराबर 700 गुणित 100, 700 और 100 का गुणा करेंगे तो 70,000 हो जाएगा। तो यहाँ पास 5x 4 है, यहाँ पास 5x, एक लाइन और सॉल्व कर देते हैं कितना आसान से, 4x प्लस 80,000, कैलकुलेशन है जी यहाँ पास 70,000 हो गया। अब 4 में 5 घटाएं, कितना एक बचा, 80,000, ये वाला कम है लेकिन बड़ा है तो माइनस एक सा बचा, 4x में 5x घटाएं तो माइनस एक सा और 70,000। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 70,000 में 80,000 घटेगा तो बचेगा माइनस 10,000, माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा, एक से बराबर हो जाएगा 10। चलिए वैसे ना करते हुए, एक लाइन ना करते हुए आगे कर लेते हैं, 80,000 है, एक से को इधर पक्षांतर कर दो, एक से को पक्षांतर किए बराबर के तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस में है, क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से 70,000 प्लस 100, अब प्लस में आया, धनात्मक संख्या में आया, 80,000 है माइनस 70,000, पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्लस का माइनस, पक्षांतर का नियम आना ही चाहिए, एक से बराबर हो जाएगा 80,000 में घटा दो, आपका एक से बराबर 10,000, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आठवां क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 3600 रुपए के ऋण को 5 वर्ष पश्चात 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 बराबर किस्तों में चुकाता है। ये वाला किस्त वाला आ गया है, किस्त का मतलब क्या होता है, एकदम कंटिन्यू बारी बारी से मंथली, जैसे कि हम बाइक रुक लेते हैं, बाइक या कार लेते हैं, बाइक ले लिया, कार ले लिया या होम लोन ले लिया, जो भी ले, इस प्रकार से कुल मिलाकर कर्ज ले लिया,
कर्ज ले लिया, बैंक से हमने कर्ज ले लिया। ठीक है, ठीक है सर, हमने ले लिया कर्ज। अब हमें कुछ चुकाना है, बोल दिया हम कितना पे कर्ज लिए, वहां पर जिक्र नहीं है। यहाँ आपका 3600 आपका मूलधन नहीं है कि आपने 3600 रुपए लिया है। हमने कुछ राशि लिया है, कुछ राशि लिया है। कितना लिया? 1000 ले लिया। अब बोलता है, आप देखिए प्रत्येक किस्म में पटाइए। 1000 आपने लिया है ऋण, सर आपने 1000 का लिया है कर्ज, ऋण लिया है, या जितने भी कुछ भी लिया है आपका ये है ऋण, बैंक से ले लिया। ठीक है, मूलधन है। ठीक है सर, अब प्रत्येक किस्त में इसको पटाना है। मेरे पास नहीं है 1000 रुपए, मैं कमाता धमाता नहीं, इसलिए मेरे पास 1000 नहीं है। तो कमाइए और 1000 कमाइए। तो मेरे लग गए जॉब, या मैं कर रहा हूँ काम, काम करो, मुझे प्रत्येक दिन मिल रहा है 500 रुपए। तो क्या मैं 500 रुपए दे दूंगा? नहीं, मैं प्रत्येक दे रहा हूँ 200, मैं दे रहा हूँ 200, मैं दे रहा हूँ 200। ठीक है, मैं दे रहा हूँ 200, इस प्रकार से मैं दूंगा 1000 की राशि 200। तो क्या बैंक वाला जितना कर्ज देगा उतना ही आपसे लेगा? नहीं, 1000 आपको ब्याज पे आपको ऋण दिया है, तो इसमें ब्याज भी ऐड करेगा, ब्याज भी आपका ऐड रहेगा। ठीक है सर, इसमें ध्यान देना, ब्याज भी ऐड रहेगा। और आपका हो जाएगा कुल मिलाकर, मान के चल, और 200 जोड़ दिए, आपको हो जाएगा 1200। ये आपका हो गया मिश्र धन। इसी को आपको बैंक को लौटाना पड़ेगा, बैंक का वापसी आपको 1200 करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और 200 एक्स्ट्रा देना है, 200 एक्स्ट्रा देना है, तब होगा आपका प्रत्येक किस्त का मान। इसी को बोलते हैं किस्त, किस्त। और प्रत्येक किस्त बोल दिया तो 200 रुपए मैंने किस्त बनवाना, उसके बाद मैंने पटा दिया 1 2 3 4 5 6 छह बारी में पटा दिया। इस प्रकार से ए वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 3600 आपको मूलधन नहीं है, यहाँ पर से बैंक को आपको देना है ऋण को 5 वर्ष पश्चात। तो प्रत्येक किस्त को देख लेते, 5 बराबर किस्तों में, मतलब वार्षिक ही देना पड़ेगा। एक साल में मैंने रुपए दिए, दूसरे साल भी मैंने दिया, तीसरे साल भी दिया, इस प्रकार से मुझे 5 भाग में बांट कर देना है। तो इस प्रकार से देना है, उसको देखते हैं यहाँ पास। आगे देखिए, 5 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो ले लेते हैं 3600 राशि। इस प्रकार से 3600 राशि, 3600 लिए हमने। ठीक है सर, अब देखिए 3600 रुपए के ऋण को 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात, तो क्या 3600 हो, तो 500 से भाग देंगे, इसी को पटाना है। नहीं, देखिए 3600 से करेंगे 720, आपका आ गया 720। तो 720 को 5 किस्तों में पटाऊंगा तो हो जाएगा क्या सर? 3600। इसी तो ऐसे पटाना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैंने क्या बताया, मूलधन यहाँ पर है, ब्याज उधर है। तो इसको किस प्रकार से देखना है, देखिए एकदम आसानी से। माना मैंने टोटल हमें 100% तो देना है, कोई भी वस्तु 100% होता है। जैसे कि 100% मैं कमा लिया, संख्या कितनी भी रहा लेकिन अपने आप में 100% होता है। तो प्रत्येक किस्त का मान मैंने माना, प्रत्येक किस्त का मान मैंने माना 100। ठीक है सर, प्रत्येक किस्त का मान मैंने माना 100%। इस प्रकार से 100% प्रत्येक किस्त दे रहा हूं, 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। लेकिन प्रतिशत क्या कहते हैं, आपको 100 में जितना दर दिया रहेगा उतना ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पास 10% एक्स्ट्रा ब्याज है, तो चलिए कोई बात नहीं। मैंने प्रत्येक किस्त, पहला किस्त मैंने दे दिया, फर्स्ट किस्त कितना दिया, 100 दिया। ठीक है, 100% दे दिया। दूसरा किस्ता, ठीक है सर, दूसरा किस्ता, पहला किस्ता, दूसरा किस्ता कितना दूंगा, 100 के साथ मुझे 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 100 के साथ मुझे 10% एक्स्ट्रा। तो क्या हो जाएगा, 100 में 10 ऐड करना पड़ेगा, इस प्रकार। तो आपको हो जाएगा 20%, 120। 100 में 10%, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका 110%, 110%। ठीक है, दूसरा किस्त। अब मुझे 5 किस्तों में बनाना है, तो इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तीसरा किस्त, चौथा किस्त और पांचवा किस्त, इस प्रकार से सर बन गया। चलिए देखते हैं, किस्त और 5 किस्त हो गया कंटिन्यू।
1 2 3 4 5। इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। किस प्रकार से करेंगे, इसमें 10 जोड़े और 10 जोड़ दो अगले साल के लिए, 110 में 120 हो गए और 10 जोड़ दो 130 हो गया। अब सर 140। प्रत्येक किस्त में 10% जोड़ है, प्रत्येक किस्त में 10% ऐड कर रहे हैं। किस प्रकार से देखिए यहाँ पास 10% ऐड हो गया, इसमें भी 10% ऐड हो गया, इसमें भी 10% ऐड हो गया, इसमें भी 10% ऐड हो गया और इसमें भी 10% ऐड हो गया। कुल मिलाकर हमें 5 किस्त है। चाहिए क्या, यही तो दिया है 3600 रुपए, इसी को तो करना है। तो 3600 कितना परसेंट हो जाएगा सर, आगे देखिए। इसी का मान दिया है, प्रत्येक किस्त हमने परसेंट में ज्ञात कर दिया और यही आपका परसेंट, यही आपका परसेंट कितना है, 3600 है। तो ज्ञात करते हैं कितना होता है, 100। यहां से ऐड करेंगे, ये वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 ऐड करते हैं, 0 0 का 0, 4 3 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 और 1 6। तो 600% ही हमारा 3600 है। तो 1% कितना होगा जाएगा, 3600 बटे 600। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 कम 6 6 का 36। 1% का मान 6 आया, तो 100% का मान 600 आया। जी सर, 100% ही हमें ज्ञात करना है। 100% ज्ञात करना है तो 100 का मल्टीप्लाई 600, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर एक बात यहाँ आना चाहिए, क्या 3600 को मैं, जितने भी ऑप्शन है सर, मैं ऑप्शन से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा। तो मैंने 600 रुपए की राशि है, 6 को मैं क्या इससे मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं। यहाँ पास किस समय दिया है, किस में आप पटा देते हैं। जैसे कि 1000 रुपए की राशि अगले साल मैंने 200 पटाया, तो ब्याज आपका 800 रुपए पे लगेगा। दर वही रहेगा लेकिन पैसा बदल जाएगा। मैंने फिर अगले माह 200 पटा दिया, आपका ब्याज 600 में लगेगा लेकिन दर वही रहेगा। तो यहाँ पास उस मेथड से नहीं जाना है, यह मेथड वहां पास काम आएगा जहां पास आप वैल्यू भी समान हो, मूलधन भी समान हो और दर भी समान, लेकिन इसमें मूलधन आगे पीछे हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 944 रुपए के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। यदि साधारण ब्याज 12% वार्षिक हो, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन मैंने माना सर, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान मैंने माना 100% देना है। ठीक है, कोई बात नहीं। सर कितना है, 12% है। चलिए उसमें 10% था, इसमें 12% है। मैंने प्रथम किस्त में दिया, सेकंड किस्त में दिया, प्रथम किस्त, सेकंड किस्त, इस प्रकार से 3 किस्त है और एक चौथा किस्त है, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और एक चौथा किस्त। ठीक है सर। अब आगे क्या करेंगे, प्रथम साल मैंने 100% दिया, दूसरे साल कितना दूंगा, 100 में 12% हो जा ऐड हो जाएगा, 12 ऐड हो जाएगा और 112। अब आगे, अब आगे सेम 10% कर रहे हैं तो 10 जोड़ रहे थे, 112 में और 12 ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से 12 ऐड कर दो, यहाँ पास हो जाएगा 12 और यहाँ पास 124%। अब आगे, ये तो 3 किस्त हुआ और 12 ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं। 124 में इस प्रकार से करते हैं 112 और ये आपका हो जाएगा 136। ठीक है सर। 12 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 ऐड कर रहे हैं उसी के फॉर्म में। तो यहाँ पास हो जाएगा 12%। और यही हमारा टोटल जितना भी परसेंट निकलता है 100% कि प्रत्येक किस्त का मान होता है। यहाँ पास देखिए प्रत्येक किस्त का मान 100% है और यही आपका हो जाएगा 944 के रूप में, रुपए के रूप में। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 11 12, 12 का 2 हासिल 1 3 4 5 6 1 7 और 1 2 3 4। तो 472% ही हमारा 944 है। कितना है, 472% ही हमारा 944 है। इसमें आगे क्या हो जाएगा, 1% ज्ञात करेंगे, 944 बटे 472। अब आगे सॉल्व, 4, 400 का दुगुना 800, कहीं ना कहीं हमें दुगुना दिख रहा है। देखिए 4 दूनी 8, ठीक है कर लेते हैं। 472 का दुगुना 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 का 4 हासिल है 1। अब यहाँ पास ठीक है, 8 1 9, 944, 944 दो बार में कटा, एक बार और इसका 2। 1% का मान हमारा हो गया 2।
1% का मान हमारा हो गया तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा हो जाएगा 100% का मान। 2 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200। ठीक है सर, इस प्रकार से किस्तों वाला क्वेश्चन बनता है आपका 200। ये ज्यादातर व्यापम के क्वेश्चन नहीं पूछता। व्यापम का क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन करता है, ज्यादातर इस पे आधारित पूछता है। कभी कभी इसको दे देता है और गुणे वाले में सबसे ज्यादा देता है। देखिए कौन सा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के टाइप में, गुना वाला। कितना गुना हो गया, किस प्रकार से हो गया, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए बार बार इसी क्वेश्चन को पूछ रहा है, रिपीटेड कर रहा है सेम क्वेश्चन। आगे किस प्रकार से इसमें बदलाव किया जा सकता है उसको बताया। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। कंफ्यूजन थोड़ा रहा होगा क्योंकि साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देखिए और यहाँ पर कमेंट करके बताइए कहाँ पर कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन होगा तो हम एक और वीडियो लाएंगे इस पे क्वेश्चन में, जिसमें आप एकदम और सटीक तरीके से जान सकेंगे। उस प्रकार से क्वेश्चन करने के लिए आगे हम प्रैक्टिस से लाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक हो गया साधारण ब्याज। तो हम देखेंगे यहाँ पास एक आपका अनुपात 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 समानुपात वाला, दूसरा है प्रतिशत वाला और लाभ हानि, और एक हो गया आज का चैप्टर साधारण ब्याज। इसका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट। तो पहले वाला का नॉर्मल लाली थे, अब इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट, अनुपात अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज। तो आज का वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार के जानकारी के लिए जानने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।